नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द वॉइस ऑफ बिजनौर में। मैं हूं आपके साथ आकिब नोमानी। इस वक्त मैं कस्बा किरतपुर में मौजूद हूं। मेरे साथ आज़ाद समाज पार्टी के तमाम नेता बात करने के लिए मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे 2027 के विधानसभा चुनाव पे। साहिल मेहरा जी, आप लंबे समय से समाजवादी पार्टी में रहे, फिर क्या वजह रही कि आपने समाजवादी को छोड़ करके आज़ाद समाज पार्टी चुनी? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा और आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपने अपने चैनल पे हम लोगों को बुलाकर हम लोगों की आवाज़ को जनता तक पहुँचाने का काम किया नोमानी साहब, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आपके चैनल का धन्यवाद करते हैं कि वो हमारी जैसी छोटी पार्टी की आवाज़ को जनता तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। आपने सवाल किया कि मैंने समाजवादी पार्टी क्यों छोड़ी और क्यों आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन की। देखिए, जब एक पार्टी गरीबों की लड़ाई लड़ने में विफल साबित हो रही हो या उनकी राजनीति सिर्फ कार्यालयों से चल रही हो या फिर उनकी राजनीति सिर्फ ट्विटर और फेसबुक पे चल रही हो, तो उस पार्टी में रहने का कोई औचित्य नहीं बनता। दूसरी तरफ हमने आज़ाद समाज पार्टी क्यों चुनी? आज़ाद समाज पार्टी इसलिए चुनी क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आजाद उस वक्त में जब वो कुछ नहीं थे, जब पार्टी का नाम भी गठित नहीं हुआ था, वो सीए एनआरसी के मुद्दे हो या एससी समाज पे कई जुल्म जातियां हो रही हो, वो हर समय गरीबों के हक की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे थे। उसी से प्रभावित होकर लोकसभा चुनाव के दौरान मैंने और मेरे साथियों ने डिसाइड किया कि हम लोगों को आज़ाद समाज पार्टी की तरफ, माननीय चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो वो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दूसरा, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी लोकसभा के सांसद बनेंगे तो हमारी लोकसभा का नाम पूरे देश विदेश तक जाएगा और वही हुआ। माननीय सांसद चंद्रशेखर आजाद जी चुनाव जीते, जीतने के बाद आज पार्लियामेंट में नगीना लोकसभा का नाम पूरे देश में, पूरी दुनिया में जा रहा है और इस लोकसभा की सभी वर्गों की आवाज को, समस्याओं को माननीय चंद्रशेखर आजाद जी लोकसभा में लगातार उठा रहे हैं। क्या आपके पिताजी समाजवादी के संस्थापक रहे? ऐसा क्या हुआ कि सरकार के होते हुए उनको जेल जाना पड़ा? मेरे पिताजी जब समाजवादी पार्टी का गठन नहीं हुआ था, 1989 से माननीय मुलायम सिंह जी के साथ थे। 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ तो वो संस्थापक सदस्य समाजवादी पार्टी के थे। 1994 में वो नगर अध्यक्ष युवजन सभा के किरतपुर के बने थे। उसकी कटिंग मेरे पास आज भी रखी हुई है। तो संस्थापक सदस्यों में एक थे। मेरे पिताजी कई बार जेल भरो आंदोलन में जेल गए, कई लोगों की हकों की आवाज उठाने में जेल गए। उनका संघर्ष अब से नहीं है, वो पुराना चल रहा है। और समाजवादी पार्टी उस वक्त में जब नेताजी का टाइम था, तब समाजवादी पार्टी का रूप कुछ और था। नेताजी के जाने के बाद कुछ रूप बदल गया। तो रही बात जेल जाने की, देखिए राजनीति जो करेगा तो जेल तो उसके लिए 24 घंटे में से कोई घंटा ऐसा नहीं है कि पता नहीं वो कब जेल चला जाए। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर विपक्षी पार्टियों की निगाह रहती है, आपके ऊपर शासन प्रशासन की निगाह रहती है, आपके ऊपर कुछ पार्टी में, जिस पार्टी में हम रहते हैं उस पार्टी में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संघर्षशील आदमी को देख के उसके पीछे लगे रहते हैं कि ये बढ़ रहा है, इसे दबाने के लिए इसे जेल भिजवाओ। पर जो आदमी जेल जाता है उसकी जो है शख्सियत वो और निखरती है, पब्लिक की निगाह में वो और जाता है कि ये लोग संघर्ष कर रहे हैं, हमारे हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे पिताजी व्यापार मंडल के मसले में जेल गए, मेरे पिताजी रिक्शा यूनियन के मसले में जेल गए। तो जेल कोई बड़ी चीज नहीं है, जेल तो राजनीतिक लोगों के लिए एक तरह का घर है। यहाँ नहीं हुए वहां से राजनीति जो कर रहा है वो सुबह घर से निकलता है, रात को 12 बजे 1 बजे घर जाता है, सुबह 6 बजे 7 बजे घर से निकल जाता है, उसकी नींद 5-7 घंटे की होती है। अब वो यहाँ ना रहा, जेल में रह लिया, बात तो एक ही है। तो जेल का कोई विशेष कोई मसला नहीं है, जेल वेल तो आदमी जाता रहता है। उन्होंने अपना हक अदा किया जेल जाने के समय, जब जेल जाने की जरूरत थी पार्टी के लिए तो वो जेल भी गए। क्या साहिल मेहरा नगीना विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं या जो किसी भी बिजनौर जिले की जो किसी विधानसभा से चुनाव लड़ने का प्लान बना रहे हैं? देखिए, राजनीति में
महत्वाकांक्षा हर आदमी की होती है। राजनीति आदमी करता है कि कोई ना कोई चुनाव लड़ने के लिए ही करता है, और इस चीज का निर्णय हमारे हाथ में नहीं है, ये माननीय चंद्रशेखर आजाद जी का निर्णय होगा। माननीय चंद्रशेखर आजाद जी जिसको जहां से जिसके लिए भी टिकट कर देंगे वो लड़ने का काम करेगा, पूरी पार्टी के नेता कार्यकर्ता उसे लड़ाने का काम करेंगे। और रही बात नगीना विधानसभा की, देखिए नगीना विधानसभा एक रिजर्व सीट है, तो रिजर्व पे मैं जनरल कैटेगरी से आता हूँ, मेरा तो लड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। और मेरी काबिलियत को देख के या मेरे काम को देख के अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लगेगा कि मैं कहीं पार्टी के लिए लड़ने लायक हूं, तो जो उनका निर्णय होगा वो मुझे मंजूर होगा। अब्दुल मन्नान किरतपुर के चेयरमैन हैं, क्या काम उन्होंने नहीं कराया और आप चाहते हैं कि वो काम हो किरतपुर के अंदर? अब्दुल मन्नान ने क्या काम कराया? तो 4 सड़कें बनवा ली। जो निधि आती है, हमने पहले भी फेसबुक के माध्यम से सवाल उठाया कि मान लीजिए कोई सड़क नगर पालिका परिषद बना रही है, तो उस चीज को डिस्क्लोज करिए कि इतने रुपए की सड़क है, इसके ये मानक है। आज तक कोई चीज सार्वजनिक करी ही नहीं गई, पता ही नहीं चलता कितने रुपए की सड़क आई, किस ठेकेदार ने बनाई, उसके मानक क्या थे, कुछ पता ही नहीं चल पाता। सड़क बन जाती है और थोड़े दिन में उधड़ जाती है। कई सड़कें किरतपुर में ऐसी हैं जो बनी और उधड़ गई, उनकी जवाबदेही किसकी? कई बार सवाल उठा लिए, कोई जवाब सामने की तरफ से आता ही नहीं है। और रही बात, उन्होंने वादा करा था किरतपुर के लिए, तीसरा टर्म है उनका, पहले उनकी वाइफ रही कि यहाँ वो बनवा के देंगे खेल का मैदान, उन्होंने वादा करा था यहाँ शादी के लिए बारात घर बना के देंगे, रोडवेज का बस अड्डा लेके आएंगे, पार्क बनवाएंगे। अभी तक तो कोई सा वायदा पूरा हुआ ही नहीं। हाँ, अगर विकास हुआ है किरतपुर में तो उनके बालों का विकास हुआ है, बाल पहले उनके छोटे थे बड़े हो गए, तो ये विकास हुआ। फ्रिज लगते हैं या गर्मियों में फ्रिज लगते नहीं, अभी अक्टूबर में फ्रिज लगे हैं। अब उनसे कोई पूछे अक्टूबर में फ्रिज लगवाने का क्या लॉजिक है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने तक ये बड़े बड़े गलेंगे, सही रहेंगे भाई। अगर फ्रिज लगना चाहिए तो मार्च में फ्रिज लगना चाहिए, ताकि उसमें पानी पी ले आदमी गर्मियों में। अब ठंड में फ्रिज लगवाए उन्होंने, अब हमारी को समझ में नहीं आया, पता नहीं कौन से हिसाब से वो ठंड में फ्रिज लगवा रहे हैं। इसी प्रकार अभी सितंबर गए, सितंबर के महीने में वो वहां गए थे बिजली घर पे, वहां कह रहे थे अगर लाइट नहीं आने की तो धरना दूंगा। ओ भैया, ठंड में तो लाइट की जरूरत ही नहीं है, लाइट 3 दिन ना आए तो किसी में फर्क ही नहीं पड़ता, और लाइट इतनी हो जाती है सरकार के पास, 24 घंटे लाइट हो जाती है। अगर तुम्हें धरना देना है तो मार्च से लेके अगस्त के बीच में जब पावर कट होती है उसमें जाके धरना दो, सितंबर में जाके धरने की बात कर रहे हैं। तो उनका लॉजिक आज तक समझ में नहीं आ पाया, वो किस तरह से चेयरमैन नहीं चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम तो समझ नहीं पाए। और रही बात आजाद समाज पार्टी का जब चेयरमैन बनेगा, आपसे हम आपके चैनल पे लोगों से वायदा कर रहे हैं, यहाँ बारात घर भी बनेगा, रोडवेज का अड्डा भी लेके आएंगे, बच्चों के लिए पार्क भी बनवाएंगे, स्टेडियम भी बनवाएंगे, लाइब्रेरी भी बनवाएंगे। जो विकास कार्य एक शहर को चाहिए वो सारे काम आजाद समाज पार्टी का किरतपुर का होने वाला चेयरमैन किरतपुर में करके दिखाएगा। आप मेरी बात को नोट कर लेना, और आप जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये आपके पास सेव रहेगी। जब 2027 के चुनाव में किरतपुर का आजाद समाज पार्टी का चेयरमैन किरतपुर का बनेगा, तब विदिन 6 मंथ आपको सारे काम होते हुए किरतपुर में दिखाई देंगे।